नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन जो बातें मैं आपको बताने वाले हूँ अगर वो आपने सीरियसली ले लिया तो आप मार्केट में कहीं भी किसी से भी नहीं ठग सकते। मतलब आपको कोई भी लूट नहीं सकता है अगर आप इन बातों को गौर से सुन लेंगे तो। मतलब इससे आपका बहुत सारा पैसा भी बच सकता है, जिससे मार्केट में जो भी अशांति फैली है, जो आपके फसलों के ऊपर अलग अलग तरीके के संकट आ रहे हैं, नए नए संकट क्यों आ रहे हैं भाई, ऐसे क्लाइमेट में थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज हो गया है लेकिन वही कीटक वही रोग अभी नई नई दवाई से भी अब कंट्रोल क्यों नहीं होती, ये दिक्कतें बढ़ने का कारण क्या है, ये सब खुलासा आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। आज मैं बहुत ही गुस्सा इसलिए हूँ कि भाई ये जो बातें हो रही है ये मार्केट में गलत हो रही है और गलत तरीके से आप इसको लेने के कारण आप भी उसमें फंस रहे हो। यहीं पे गलती हमारी हो जाती है क्योंकि हमारे अंदर वो जो कंसेप्ट होता है कि भाई इस चीज़ को हम इस्तेमाल करें या ना करें, ये हम भावनिक होकर तय करते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल करना है। हम लॉजिक के साथ कुछ भी नहीं सोचते। तो आज के इस वीडियो में हम यही जो मिसकंसेप्ट मार्केट में फैला दिए गए कि भाई इसका ऐसे इस्तेमाल करो वैसे इस्तेमाल करो, इससे ये होगा वो होगा, तो ये सब बातें निकालने के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही मतलब जितने भी किसान हैं, जो भी किसानी करते उनको सभी को मतलब एक साल में एक दिन में एक बार तो ठगा ही जाता है। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, यहाँ पे मैं कंपनियों को दोष नहीं देने वाला, लेकिन कंपनियों में जो भी एक काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ सभी वैसे नहीं होते, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट का सेल का टारगेट कंप्लीट करने के लिए उसका अलग तरीके से मार्केटिंग कर देते हैं, जिससे उसका टारगेट तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन किसानों का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। उसके दिमाग में जो चीज़ें सही ढंग से जानी चाहिए वो गलत तरीके से जाने के कारण वहाँ पे गलती हो जाती है। जैसे कि आपको पता है, हमने एक नैनो यूरिया का और एक बोरी के बराबर यूरिया की बोरी की होती है, उसके बराबर वाली जो तुलना होती है वो कैसे सही है गलत है ये भी आपको बताया था। बेनिविया का बहुत सारे टीकाकरण करते, बेनिविया का प्रिवेंटिव में स्प्रे लेते, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए। लियोसिन इतना बढ़िया वाला पीजीआर होकर भी कुछ लोग कहते हैं भाई गर्मियों में रिजल्ट नहीं देता है। फिटकरी के स्प्रेइंग से क्या नुकसान हो सकता है, सिर्फ कुछ पैसे पाने के लिए, कुछ व्यूज़ पाने के लिए भी गलत चीज़ें हो रही है। स्पिंटोर हो गया या फिर कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हो गई, उनके डोज बढ़ाए दिए गए क्योंकि वो बताया जाता है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो डोज बढ़ाने से क्या वो कंट्रोल हो सकते हैं क्या। ये सब अभी और मार्केट में एक नया ट्रेंड आ रहा है कि किसानों को 2-4 हज़ार रुपये का कर्जा दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त में। तो वो मुफ्त में क्यों मिल रहा है, ये सब बातें और उसी के साथ बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन आज का ये वीडियो मेरे को बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी करना होगा, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं नैनो यूरिया से। पहले मार्केट में नैनो यूरिया जैसे मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसका एक रिप्रेजेंट ऐसे किया गया कि भाई नैनो यूरिया एक बोरी के बराबर रिजल्ट देता है, जबकि नैनो यूरिया में 4000 ppm का आपका नाइट्रोजन आता है और आपके एक बोरी में आपका नाइट्रोजन आता है 46%। तो ये तुलना हो ही नहीं सकती है भाई साहब, आप कैसे ये तो कर रहे हो। तो ये जो हम कंपेरिजन है, ये हमने नैनो यूरिया वर्सेस आपका एक बोरी यूरिया इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट करके दिखाया। आप चाहो तो ऊपर के आई बटन में मैं उसकी लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देखकर आप खुद से तय कर सकते हो कि भाई सचमुच नैनो यूरिया एक बोरी यूरिया के बराबर काम करता है या नहीं करता है। शॉर्ट में बता देता हूँ भाई, 4000 ppm को अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो वो सिर्फ 2 से 4 ppm ही 2 से 4% ही निकलता है। तो भाई कहाँ पे 2-4%, वो भी 1 लीटर के अंदर, और 46% जो वो भी आपके 50 किलो के अंदर। तो भाई ये कंपेरिजन ही नहीं है। तो नैनो यूरिया के वीडियो में हमने डिटेल में बताया, आप वहाँ पे जाके भी वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके अलग वाली बात, मतलब उसके आगे वाली बात, बेनिविया को प्रिवेंटिव में बहुत सारे किसान अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बहुत सारे किसानों को पूछा जाए तो भाई आपके बेनिविया के कितने स्प्रे हो गए, तो बड़े गर्व से बात करते हैं कि भाई मेरे 2 स्प्रे हो गए, 3 स्प्रे हो गए। और आगे बात पूछी जाए कि भाई आपके फसल के अंदर कौन से कीटकों का अटैक था जो आपने बेनिविया का इस्तेमाल किया, तो भाई कुछ भी नहीं, ऐसे ही निकल दिया, उपज बढ़ती है। तो भाई आप यहाँ पे समझ लो, बेनिविया को मैं बहुत ही बढ़िया वाला ब्रह्मास्त्र की उपमा देता हूँ, इतना बढ़िया वाला तरीके से वो काम करता है। लेकिन बेनिविया अगर आप कीटकों का अटैक होने से पहले अगर इस्तेमाल कर लोगे तो कीटकों के अंदर वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो कीटकों का अटैक होने के बाद बड़ी बड़ी वाली दवाइयाँ भी इसके ऊपर उन कीटकों के ऊपर काम नहीं करेगी। तो बेनिविया का इस्तेमाल आपको कीटकों का अटैक होने के बाद इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको इस कंसेप्ट को भी एक डिटेल में समझना है तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, तो आप वहाँ पे जाके भी वो वाला वीडियो
वीडियो देख सकते हो। इसके बाद आपको पता है मार्केट में लियोसिन मेरा फेवरेट वाला पीजीआर है, तो उस लियोसिन को आपने देखा है भाई, मैंने हर बार प्रमोट करता हूँ कि भाई लियोसिन बढ़िया वाला पीजीआर है, क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ावा देता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक लौता ऐसा पीजीआर है जो इतना बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मेरे हिसाब से लियोसिन का भी अच्छा तरीके से भाई गर्मी के दिनों में भी वो रिजल्ट देता है। आप अगर अंगूर वाले किसानों को पूछोगे तो वो लियोसिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंगूर में भी। तो वैसे ही बहुत सारी फसलों में भी लियोसिन का इस्तेमाल अगर आप गर्मियों के सीजन में भी करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो लियोसिन के बारे में भी अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो गर्मियों में काम करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए भी हमारा वीडियो बन चुका है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके बाद फिटकरी के बारे में भी एक कुछ बातें निकली थी कि भाई फिटकरी का अगर 10% का सोल्यूशन अगर आप स्प्रेइंग करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। माना कि फिटकरी बहुत ही सस्ता और अच्छा है, लेकिन फिटकरी के अंदर अगर आप इतना 10% वाला सोल्यूशन का स्प्रेइंग कर रहे हो तो वहाँ पे स्कॉर्चिंग आने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ पे गलती कर बैठते हैं किसान भाई कि 10% का सोल्यूशन भी अगर स्प्रेइंग कर दिया तो वहाँ पे स्कॉर्चिंग आएगी, एक भी पत्ती नहीं बच सकती है। तो फिटकरी के भाई इस कंसेप्ट को भी क्लियर करने के लिए हमने वो वाला भी वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो ऊपर के आई बटन में मैं उसकी भी लिंक आपको दे दूंगा। इसके बाद बहुत सारे इंसेक्टिसाइड के डोसेज, फंजीसाइड के डोसेज भी बढ़ा दिए गए, जैसे कि स्पिंटर हो गया, पहले 50 ml इस्तेमाल करते थे, अभी 75 ml इस्तेमाल करने लगे। भाई आज भी आप 50 ml से ही अगर 200 लीटर पानी के लिए 50 ml स्पिंटर का या फिर ट्रेसर का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिलता है। वैसे ही इमिडाक्लोप्रिड पहले आधा ml से इस्तेमाल करते थे, अभी 1 ml से इस्तेमाल करने लगे। तो भाई ये करना क्यों है? अगर भाई रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो आप पूरी बोतल में भी उसको कीटक को डुबो के रखोगे तो भी वो मरने वाला नहीं है। तो आपका ये डोज बढ़ाने से क्या होने वाला है? तो ये डोज बढ़ाने का काम मत करो, जितना डोज जितने मात्रा में आवश्यक है। हाँ, एक बात कर सकते हो, डोज बढ़ाने की जगह अगर आप अपनी फसल के अंदर कवरेज को बढ़ाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन फंजीसाइड का, उन इंसेक्टिसाइड का मिल सकता है। तो यहाँ पे एक क्या होता है, आप देखो स्पिंटर के एक बोतल में 75 ml की बोतल होती है, उसमें अगर 200 लीटर पानी में से अगर आपका 25 ml बच जाता है तो वो दो 400 लीटर के पीछे आपका एक 200 लीटर का एक एक्स्ट्रा दवाई आपकी बच जाती है, जिससे आपका फायदा भी हो सकता है और रिजल्ट भी बढ़िया तरीके से आ सकता है। लेकिन कंपनी वालों ने क्या किया भाई, एक 200 लीटर 75 ml की पैकिंग है तो पूरा का पूरा उसमें डाल दो, नए 200 लीटर के पानी के लिए आपको एक नई दवाई लेनी पड़ेगी, जिससे उनका मतलब आपको 25 ml से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका 25 ml करके बहुत बड़ा मात्रा बन जाता है और जिससे उनका बहुत बड़ा मुनाफा भी उनका हो जाता है। उसी के साथ साथ बहुत कुछ कंपनी अभी मार्केट में नया ट्रेंड आ रहा है कि भाई किसान भाइयों को 2 से 5 हज़ार रुपए का कर्जा मुफ्त में दिया जा रहा है। लेकिन भाई वो तो मुफ्त में, आपको पता है कोई ना कोई ट्रैप होता है, तो उस ट्रैप के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 2 से 5 हज़ार का कर्जा अगर आप मुफ्त में लोगे तो वो कुछ ना कुछ परसेंटेज के ऊपर तो बिल्कुल होने वाला है। अगर आपको आपने अगर किसी कारणवश अगर उसको समय पर लौटा नहीं पाए दुकानदार की तरह या फिर बैंक की तरह, तो वहाँ पे आपका सिबिल स्कोर नीचे आ जाएगा। और अगर 2-5 हज़ार रुपए के लिए अगर आपका सिबिल स्कोर नीचे आ गया तब जाके मतलब बाद में अगर आप किसी बड़ी बैंक में अगर लोन लेने जाओगे तो वहाँ पे आपका सिबिल स्कोर कम दिखाई देगा। अगर आप उस पुरानी 2-5 हज़ार के लोन को अगर चुकाते नहीं हो तब तक आपका ये नया सिबिल स्कोर अच्छे से नहीं होगा, और सिबिल स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो आपको बड़ा वाला लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से ट्रैप है, आपको फंसाया जा रहा है। तो भाई लोन भी लेते वक्त आपको सोच समझ के ही इस लोन लेना है। और इसके बाद भी एक और बात करें भाई, अभी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा हो गया है, फॉल आर्मी वर्म, जो कि अभी कौन सी भी दवाई डालो वो अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है। पहले तो स्प्रेइंग भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी आपके मक्के की फसल में, अभी तो भाई दवाएं दे देकर किसान थकते जा रहे। तो भाई ये बायोवार की तरह भी हमारी दुनिया झुकती चली जा रही है, जिसके प्रति हमें अलर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई बायोवार के प्रति कैसे हो सकता है? जैसे कि कोरोना हो गया, ये बायोवार का ही एक नतीजा है। फॉल आर्मी वर्म हो गया जिनमें एक अलग तरीके से रेजिस्टेंस आ गया, ब्लैक थ्रिप्स हो गया, कौन सी भी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है आसानी से। तो ये सब नए नए फंगस, नए नए इंसेक्ट अभी मार्केट में आ रहे मतलब फसलों के ऊपर आ रहे हैं। तो भाई ये इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, उन कारणों को अच्छे से समझो। उन कारणों को अच्छे से समझने के बाद ही आप जो दवाई इस्तेमाल करने वाले होंगे उस दवाई में भी लॉजिक होना चाहिए कि भाई यही क्यों इस्तेमाल करना है, जिसके लिए हमने एक हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिटेल में एक जानकारी देने का मतलब प्रयास किया है, छोटा बहुत प्रयास किया है। तो अभी खास बात में मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ। लाइक नहीं किया तो चलेगा भाई, लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना इस वीडियो को, क्योंकि सभी किसानों को पता होना चाहिए कि भाई हमारे अगल बगल में चल क्या रहा है। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। किसान भाइयों, मार्केट में क्या होता है, जब भी नया प्रोडक्ट आता है या फिर आपकी कुछ मजबूरियों को उनका इस्तेमाल कर कंपनियां
सेल बढ़ाने का काम करती है। मतलब वो प्रोडक्ट उसके ऊपर काम भी ना करता हो, फिर भी वो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर काम करता है, आप इसका इस्तेमाल कर लो, तो उसके बाद उनका एक सेल बढ़ जाता है। एक मार्केट में एक भावनिक तरीके से एक ट्रेंड बनाया जाता है, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि भाई नैनो यूरिया 1 बोरी के बराबर, तो ये ट्रेंड बनाया जाता है। और ये ट्रेंड जो होते हैं ना भाई साहब, ये आपके मार्केट में बहुत ही तेज़ गति से, फार्मर में बहुत ही तेज़ गति से फैलने लगते हैं, और यही ट्रेंड फैलने की वजह से ही हमारा नुकसान होता है। हम क्या करते हैं, गलत चीज़ों को ज़्यादा फॉरवर्ड करते हैं, और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करते। हमें लगता है भाई ये फायदे की बात ये मेरी तरफ ही रहेगी, तो मैं ज़्यादा फायदे में रहूँगा, बाकी किसान का जाने दो। लेकिन इसमें आपका ही नुकसान ऐसे हो रहा है। अगर भाई आप जाग गए हो, तो अगर आप बाकी किसानों को भी जगाओगे तो भाई इससे गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, और वो जगह के जगह पे रुक जाएगी। इसका मतलब जो भी एक गलत ट्रेंड है, इसको रोकने के लिए अन्न निर्माता फैमिली आपके साथ है। हम जो भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए वो कर रहे हैं। मतलब मैंने 5-6 उदाहरण भी आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया कि भाई मार्केट में क्या क्या गलत हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो वो सभी के सभी वीडियोस आप फिर से एक बार देख सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है। आपको अगर फिर से समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखना, अच्छे से समझना कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है। भाई अभी संभल जाओ, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, किसानों के खेत के जो भी एक खेत में जो फसल होती है उसके रेट भी नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है कि आपका जो भी चलन है वो बंद हो सकता है। मतलब देखो, खरपतवार हो गया, या फिर आपका खाद हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, सबके दाम आसमान छू रहे हैं, और आपकी फसलों के दाम जैसे थे तो ये जैसे थे। अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। आपका जो इनपुट है, यानी कि आप जो खर्चा कर रहे हो उसमें कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन कटौती के साथ साथ आपको रिजल्ट को भी मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर हम आपसे पूछते हैं कि भाई अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करना, जिससे क्या हो उसे भी पता चले, वो भी एक सोच समझ कर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें। भाई एक पॉइंट भी बताना भूल गया मैं यहाँ पे, भाई डुप्लीकेट भी दवाइयाँ आती है। आपको पता है अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी कुछ डुप्लीकेट वाली, अभी मध्य प्रदेश में एक किस्सा हुआ था, फ्लिपकार्ट के ऊपर कोरोजन जैसी डुप्लीकेट दवाएं बेची जा रही। तो भाई अभी विश्वास कहाँ पे रखना है, तो ये बात आप अच्छे से समझ लो। जो भी चीज़ें मार्केट में हो रही है उसके प्रति अलर्ट होने का अभी सोचने का सोचो। मतलब आप ऐसे सोते हुए मत रहो, भाई जाग जाओ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। मैंने कहता इस वीडियो को ही पहुँचाना है, आप इस कंसेप्ट को भी पहुँचाते हो तो भाई आपका काम हो जाता है, सभी किसान जागरूक हो जाएंगे, तो ये जो चीज़ें चल रही है ये मार्केट में दब जाती है, और ये ज़्यादा उछलते नहीं है, तो जिससे हमारा ही फायदा होता है, हम किसानों का ही फायदा होता है, हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो होने से रुक जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में ये शेयर ज़रूर करना। लाइक नहीं किया तो चलेगा, लेकिन शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में ये अलर्ट तैयार होना चाहिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय जवान जय किसान।